So today we'll do, तो मैक्सिमाइज में सब क्या थे, लेस देन इक्वल टू थे ना कंस्ट्रेंट्स। तो व्हाट विल बी इन मिनिमाइज, मिनिमाइज में क्या होंगे फिर, हाँ तो पहला कंस्ट्रेंट है 2x सॉरी 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दूसरा है 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और तीसरा है, देखो x माइनस y एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। क्या दिया है, x माइनस वाई को क्या दिया है, 0 लेस देन इक्वल टू 0 ये दिया है। ओके और बाकी ये तो रहता ही है अपना कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब बोलो स्टेप 1 क्या रहेगा, मेक द पॉइंट्स इक्वल। तो क्या रहेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 8 और 2x प्लस 7 इक्वल टू सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। देखो अभी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया इसका, x इक्वल्स टू y है ना, इसका मीनिंग क्या हो गया, x y का x और y सेम है ना, क्योंकि अगर मैं y यहाँ लेके जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा, समझा, जो इक्वल टू हो गया। अभी लाइंस ड्रॉ करो। स्टेप 2 क्या था, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, 3x plus y इक्वल्स टू 8। अब क्या लेना है, दो पॉइंट्स कौन से लेना है अपने को, जब x 0 है और y 0 है ना, जब x 0 है और जब y 0 है, तो अभी x 0 है तो क्या आएगा, जब x 0 है तो y इक्वल्स टू 8 आ गया ना, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, और जब y 0 है तो 3x इक्वल्स टू 8 आ गया। क्या आ गया, तो x इक्वल्स टू 8/3 कितना आ रहा है, देखो 2.66 आ रहा है क्या, 2.67 तो x हो गया 2.66। तो पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, सही है ना। ओके इसमें डालो, अभी दूसरे वाले में डालो, तो क्या रहेगा 2x प्लस इक्वल्स टू 7। तो अभी दो पॉइंट कौन से इजी वाले, x वाले में y इक्वल्स है। हाँ तो अभी x इक्वल्स टू 0 करेंगे अगर अपन, तो क्या मिलेगा, और y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो x इक्वल टू 0 करेंगे तो y 7 आएगा, y क्या आएगा, तो पॉइंट क्या हो गया, और y को 0 करेंगे तो x आएगा 3.5, x क्या आएगा, तो x आ रहा है 3.5, तो उसको तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, और तीसरे लाइन के लिए क्या था, तीसरे लाइन के लिए सिंपल है ना, थर्ड लाइन के लिए बहुत सिंपल है। क्या बोला हुआ है, x इक्वल्स टू y, क्या बोला हुआ है, x इक्वल्स
x इक्वल एक्स और वाई सेम है तो हम क्या ले लेंगे 1.11 ले लेंगे और 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 1 1 2 2 0 0 जो भी लेना है ले सकते हैं आप। ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है, लाइन ड्रॉ करो। तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। जब x 0 है और y 8 है तो कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लेते हैं। लाइन 1 का क्या है 0 8 और दूसरा कौन सा है 2.660 है ना। और लाइन 2 का 0.7 और 3.50 और इसका क्या है 0 ले लो और 1 1 ले लो या जो भी आपको समझ में आए, दोनों सेम है ना। तो ये कॉपी करेंगे और अपने ग्राफ पे जाएंगे। फिर ये अपना ग्राफ है। ठीक है। तो रेड लाइन क्या है x is 0 और y is 8 तो कौन सा पॉइंट ये वाला पॉइंट और x is 2.66 बोले तो ये वाला पॉइंट एंड y is 0 सही है ना। अब इसको ज्वाइन कर देंगे अपन। ज्वाइन करते हो थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे। सही है। ओके। और इसका लिख देंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है इसका कौन सी लाइन है ये कौन सी लाइन है ये ठीक है। तो ये सिग्नेचर भी कॉपी कर लेता हूं मैं वहां पर काम आएंगे। तो ये सिग्नेचर कौन से लाइन का है ये लाइन इसका। ठीक है। ओके दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं अभी ब्लू में। दूसरी लाइन क्या है 0.7 तो ब्लू में लेते हैं 0.7 मतलब कौन सा पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट। और 3.50 बोले तो कौन सा पॉइंट हो गया ये वाला है ना। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसका सिग्नेचर क्या रहेगा और एक पॉइंट जिसमें क्या जब x1 है तो y1 उसको ले लेते हैं ग्रीन से। तो कौन सा ये हो गया एक है ना ये पॉइंट और ये पॉइंट सही है। ये 3 जब 3 है 4 जब 4 है 5 जब 5 है ऐसा जाएगा ये पूरा स्ट्रेट ग्राफ जाएगा। सही है। तो अभी हर लाइन के दो रीजन रहेंगे ना। अभी रेड वाले का रीजन ये रहेगा या तो ये रहेगा ब्लू वाले का या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा और ग्रीन का या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा है ना। हाँ सर लाइन 3 का समझा नहीं सर। जहाँ पर x और y सेम है ना x 0 है तो y 0 है x 1 है तो y 1 है तो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एंड तक लाइन जाएगी ना। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा जब 1 1 को और 0 0 को जब ज्वाइन करेगा तो तेरी लाइन कहाँ तक जाएगी ना। समझा ना। तो वो उसके लिए था वो। ओके अभी इसका रीजन क्या रहेगा इट इज टोल्ड ग्रेटर देन क्या बोला हुआ है व्हाट इज द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में क्या बोला है उन्होंने x plus y equals
तो क्या रहेगा तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से क्या रहेगा इसका? तो क्या रहेगा, ऊपर क्या नीचे? हाँ सरफराज, फॉल्स है ना, ऊपर है। ऊपर जाएगा ना, क्योंकि सब में 0 0 सब में फॉल्स हो रहा है ना। हाँ तो रेड का रीजन भी ऊपर है, ब्लू का भी ऊपर है, और इसका जो है बोला था लेस देन, तो इसका लेफ्ट वाला है, ठीक है। तो कौन सा रीजन कॉमन हो रहा है सब लाइंस का? कौन सा रीजन सारे लाइन में कॉमन बैठ रहा है? सर नीचे वो 0 के पास। नहीं नहीं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 पॉइंट बैठ रहे हैं, ठीक है। हाँ तो वो 3, क्योंकि अभी देख कॉमन है ना, कॉमन रीजन जो है ना, कॉमन रीजन सारों लाइन का वो ये है। देख मैं लेता हूँ एक कलर, मैं लेता हूँ एक कलर। हाँ देखो, ये रीजन जो है ना, ये रीजन ये रहेगा, वो ये रीजन रहेगा, देखो सबका कॉमन है ना अदनान। सर नीचे भी हो रहा है ना कॉमन रीजन? नहीं, नीचे का हो रहा है, देख नीचे कहाँ हो रहा है वो, यहाँ पर जो है ना, वो यहाँ से देख, ये पॉइंट देख, ये 3 पॉइंट है जो मार्क करने हैं अपने को। एक तो ये, नहीं ये वाला पॉइंट, ये क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो ब्लू नहीं है, तो ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है। सर ब्लू वाला नहीं होगा, रेड वाला होगा ना? कैसे रेड वाला होगा? सबका एरिया ऊपर है ना। रेड वाला है के ऊपर है, तो सर ये तो रेड वाला के नीचे आ गया ना, ये ब्लू वाला पॉइंट। अरे हाँ आ गया, पर रेड वाला ऊपर जा रहा है ना, ऊपर। तो अगर मैं इनके ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं इनका रीजन ड्रॉ करूंगा, तो रेड का रीजन क्या है? ये है रेड का रीजन। हाँ हाँ सही है, मानता है बात को? ओके, रेड का रीजन ये है। अब यहाँ पर जो है रेड नहीं है ना। नहीं है, वो इसके लिए मैंने पूछा कि ये। हाँ राइट राइट राइट, ऊपर वाला होगा, करेक्ट, राइट, यू आर राइट। और फिर अभी ब्लू, ये ब्लू का रीजन है, ये सब रीजन ऊपर जा रहे हैं। और ग्रीन का रीजन चूंकि लेस देन है तो लेफ्ट रहेगा ना, क्योंकि लेस देन है ना वो, तो ग्रीन का क्या रहेगा? तो ग्रीन का ये वाला रीजन रहेगा। सर ट्रू है क्या फॉल्स है लाइन नंबर 3? क्या कंस्ट्रेंट 3 ट्रू है क्या फॉल्स? मतलब? सर जो थर्ड वाला है ना, x माइनस वाई हाँ, लेस देन इक्वल टू 0, वो ट्रू है क्या फॉल्स है? ये वाला ना, ये 0, ये लाइन पे आ रहा है ना, वो लाइन पे आ रहा है। ये वाला पॉइंट ले ली, ये वाला पॉइंट कौन सा है? कौन सा है? सर 1 0 ना, ये वाला पॉइंट डाल देना, 1 और 0 है ना ये पॉइंट, या 0 1 है वो? कौन सा है ये? एक मिनट रुको। तो रेड ये है ना, पॉइंट क्या है? 0 1 ना ये। अब 0 1 डालो इसके अंदर, तो x इज 0, y इज -1, तो 0 -1, 0 -1 इज इट लेस देन 0? ट्रू राइट, ट्रू है ना। तो इसके लिए इसका रीजन ये रहेगा,
तो अभी ये इनके सबके रीजन अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये सबके लाइन ऐसे जाएंगे। अब बताओ ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर सब सब मिल रहे थे? तो इसके लिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, है ना? देख के समझ में आएगा अपने को। देखो कौन सा एरिया है सबका कॉमन। तो ब्लैक से मार्क करता हूँ, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है ना? तो इनको अभी नाम दे दो। क्या दे? ए, बी और सी, ठीक है? ए कौन सा है? ए इज 08, बी इज, बी कितना है? 15 है, 15 क्या है? 154। बी पॉइंट क्या होगा जब x 1 है और b कितना है? दोनों सर 0.5 देखो अगर वैसा हो रहा है ना, क्लैश हो रहा है ना, अगर क्लैश हो रहा है ना, क्लैश, तो दोनों, तो ये जो पॉइंट है ये कौन से लाइन पे है? कौन से लाइन टकरा रहे इसमें? ए और बी ना? तो ए और बी के लिखो, कोऑर्डिनेट्स लिखो, क्या है? है ना? तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। क्या करो? सॉल्व देम हाउ? तो अभी इसमें अगर मैं साइन चेंज करूं, क्या करूं? साइन, तो माइनस माइनस और माइनस, है ना? तो क्या हो जाएगा? तो मेरा y विल कैंसिल, तो एंड 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? तो x इक्वल्स टू 1, है ना? अब x इक्वल टू 1 अगर मेरा हो गया तो सब्स्टिट्यूट करो इसको कोई भी इक्वेशन में। तो 3x प्लस y इक्वल्स टू 8, है ना? और x अगर 1 मिल रहा है मुझे, तो क्या हो रहा है? 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो क्या हो गया? 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो y कितना हो गया? 5 हो गया ना? तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर? समझ रहा है? तो उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेने का अगर डाउट आया तो, अगर आपको एक्यूरेट पॉइंट चाहिए तो, ठीक है? तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? बी। फिर 1.5 और सी कौन सा है? सी कौन सा है? अब सी देखो, सी कौन से दो लाइन पे आ रहा है? सी जो है वो कौन से दो लाइन पे आ रहा है बोलो, उसको भी सॉल्व कर लेते। हाँ, कौन से दो लाइन मिल रहे हैं सी की जगह पे? कौन से दो लाइन मिल रहे हैं सी की जगह पे? कौन से दो लाइन मिल रहे हैं? कौन सा वाला? ब्लू और ग्रीन ना? तो ब्लू का कोऑर्डिनेट्स क्या है? ब्लू वाला ये है ना? ब्लू वाला लाइन ये था ना? ये रहा ब्लू वाला। हाँ, तो उसको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो क्या है? 2x प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। और ये ब्लू, ये वाला क्या है?
x माइनस वाई, सॉरी तो क्या था वो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और ये क्या था x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यहाँ पर y और एज इट इज कैंसिल हो रहा है क्या नहीं? y कैंसिल हो रहा है ना अपने आप, क्योंकि यहाँ प्लस y है माइनस y है, तो कैंसिल हो जा रहा है वो। तो अभी क्या बचा, दोनों को ऐड करेंगे ना अपन, तो क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, 2x plus x equals 7। कितना आएगा ये, ऐड करेंगे ना 3x प्लस 3x इक्वल टू 7 है ना, दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशंस को, तो x क्या मिलेगा मुझे, इस बार वो माइनस माइनस में x से 7/3 है ना। माइनस माइनस कब करते हैं, जब दोनों x और y का साइन अलग अलग था। हेलो सरफराज, जब y का साइन सेम होता है ना, y का साइन सेम, तब माइनस करते हैं ताकि वो कट हो जाए। यहाँ साइन ऑलरेडी दोनों की अलग अलग है, इसके लिए डायरेक्टली कट कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ रहा है 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3। व्हाट इज 7/3 कॉल्ड, हाँ कितना कितना होता 7/3 को क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे। कैलसी पे निकाल, कैलसी पे निकाल, 2.6, और अगर आप इसको डाल देंगे इक्वेशन 2 में, डाल देंगे इक्वेशन 2 में, तो x और y सेम है ना, तो y भी क्या होगा, है ना। तो फिर ये वाला पॉइंट क्या हो गया, c वाला पॉइंट क्या हो गया, 2.6 7/3 ना, 2.33 है यार, 2.33 है, 2.33 है, समझ रहे, सिंपल करो ना कैलकुलेटर पे यारो। तो अभी ये हो गया अपना कैलकुलेशन। अब इसके हिसाब से मैक्सिमम क्या था, मिनिमाइज था कि मैक्सिमाइज था अपना प्रॉब्लम, और z क्या था, z अपने प्रॉब्लम में z क्या था, z तो अपन लिखे नहीं थे, z था 2x प्लस 3y, क्या था, और मिनिमाइज का मैक्सिमाइज, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, है ना। हाँ आप डालो इसको डालो अभी अपने 0 x 0 और y 8। अभी इसको अपने यहाँ डाल दो, मिनिमाइज z में डाल दो, तो अभी क्या आएगा, तो अगर हम a डालते हैं, a पॉइंट a सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा z के अंदर 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8 which will be 24, which will be what 24, right, 24 आता है। और अभी नेक्स्ट पॉइंट डालो, हेलो कौन सा, हाँ तो जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। तो b कब क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस
3 into 18 5, तो which is 17, हाँ 17 है ना। और C का क्या आएगा? 2 into 2.33 प्लस 3 into 2.33, जो कितना आ रहा जल्दी बताओ, 11.6 कितना आ रहा? 11.6 11.66। तो इसमें मिनिमम कौन सा है? सबसे मिनिमम कौन सा है? हाँ सॉरी सी है ना। तो क्या, तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? व्हाट विल बी द सॉल्यूशन देन? हाउ विल राइट इट? सॉल्यूशन टू द LPP इज क्या है? x इक्वल्स टू 2.33 and y equals to 2.33 and the minimized z value is, and the minus z value is how much? कितना? 11.66। ये आपका कंक्लूजन रहेगा, ये आपके सम का क्या रहेगा? कंक्लूजन। तो ये लाने के लिए आपने को इतना सॉल्व करना पड़ता। आया समझ में? समझ में आ गया? तीनों भी ना, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज समझ में आ गया दोनों ना?